स्टूडेंट आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, जो सामान्य हिंदी कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड का पेपर हुआ उसका आंसर हम लोग चेक करते हैं। देखें, ये खंड क में ये जो मल्टीपल क्वेश्चन है बहुविकल्पी, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, देखिए साहित्य सहचर। साहित्य सहचर के लेखक कौन है? तो साहित्य सहचर के जो लेखक हैं, यहाँ पर 4 विकल्प दिया है, लेकिन जो राइट होगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। सेकेंड विकल्प इसमें राइट होगा। ख का देखे दिया है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा जो संपादित पत्रिका थी वह हिंदी प्रदीप है। हिंदी प्रदीप है, ये फोर्थ विकल्प राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ग का हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वह परीक्षा गुरु था। आपका फर्स्ट विकल्प राइट है। अगला क्वेश्चन चेक करेंगे, घ का सरदार पूर्ण सिंह किस युग के कवि हैं, किस युग के लेखक हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह जो है द्विवेदी युग के थे, द्विवेदी युग के, अर्थात ये आपका थर्ड विकल्प राइट होगा। पहले का अंग देखिए दिया है जयशंकर प्रसाद की इसमें से कृति है। चारों विकल्प में जयशंकर प्रसाद जी की रचना ध्रुव स्वामिनी है, पहला विकल्प राइट है। छायावाद, दूसरा का क देखें, छायावाद की विशेषता है, तो छायावाद में जो सौंदर्य और प्रेम था उसकी भावना भरपूर थी उस वक्त, थर्ड वाला विकल्प राइट है। इसमें देखें दूसरे का ख, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? तो भक्ति काल आप देख रहे हैं, भक्ति काल विनय पत्रिका में विनय पत्रिका है, जिसके जो रचनाकार थे तुलसीदास जी, जो भक्ति काल के माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्यों राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। भाषा और आधुनिकता, इसके जो शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप है, और ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस पर आधारित आपको क्वेश्चन देने हैं। अथवा दिया है कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है। अब ये आपके दिए गए पैसेज हैं। अब ये आपकी जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी थे उनकी ये रचना है, भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, और इस पर आधारित एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसमें से। और क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये आपके पद्यांश से दिया गया है। यहाँ पर लिखा है, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। यह जो है श्रद्धा मनु से लिया गया, कमायनी जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, जिसका आंसर देना है, जिसमें एक दिया है पाठ का शीर्षक और कवि का भी नाम पूछ रहा है। अथवा दिया है, अथवा देखें यहाँ पर दिया है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। यह जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी का है, अभिनव मनुष्य से लिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपसे इसमें से पूछा जा रहा है। अब प्रश्न संख्या जो 5वां है, यहाँ पर किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृतियों पर प्रकाश डालना था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, वासुदेव शरण अग्रवाल का, तीनों में से कोई एक करना था। ख का देखें यहाँ पर, अब ये काव्य से दिया गया है, ये 3 आपके सामने है, तीनों की साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियों पर प्रकाश डालना था। काव्य से है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर जी है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे जी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर की कहानी का सारांश। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये दिए गए हैं। अथवा पंचलाइट की कहानी के नायक का चरित्र चित्रण लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर दिया है, किसी एक खंड काव्य को आपको इसमें से लिखना है जो आपको पढ़ाया जाता है आपके कोर्स में। आलोक वृत्त खंड काव्य ये इम्पोर्टेंट हैं। अब प्रश्न संख्या 8वां जो दिया गया है, देखें दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ अर्थ लिखना है। यहाँ पे किसी एक का संदर्भ अर्थ लिखना था। धन्यो अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस, पावनी भव्य भावदो भामिनी, शब्द संदोह प्रसविनी सूर भारती। यानी कि यह जो
गद्य खंड दिया गया है, संस्कृत खंड से लिया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि यह भारत देश धन्य है, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। इस तरह से इसका भावार्थ लिखना था। अथवा के रूप में ये दिया गया है। फिर ख का देखिए दिया है, श्लोक का भावार्थ लिखना है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दिया है। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भारतीभार्यम न भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्या विद्या धनम सर्वप्रधानम धनम अस्ति। तो यह आपके संस्कृत खंड काव्य से दिया गया क्वेश्चन है, सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। इसमें बात हो रही है कि जो विद्या धन है, ऐसा विद्या धन जिसे न तो चोर चुरा सकता है और न राजा द्वारा छीना जा सकता है, और न इसे जो भ्राती है यानी भाई द्वारा बांटा नहीं जा सकता, और न ही भार कारक है, और तथा इसको व्यय करने से बढ़ता ही है। विद्या धन सर्व प्रधानम धनम है। अब प्रश्न 9 देखें। यहाँ पर लोकतियाँ और मुहावरा है, बहुत आसान सा दिया गया है। पहला दिया है, होश उड़ जाना माने घबरा जाना, अंधे की लकड़ी होना माने एकमात्र उम्मीद सहारा बनना, आम के आम गुठलियों के दाम में दोहरा लाभ होना, दाल में काला होना यानी कुछ न कुछ कमी पाया जाना, शंका संदेह होना। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से ग्रामर के क्वेश्चन देखिए दिया गया है। सही संधि विच्छेद का सही विकल्प इसमें चयन करना था। लिखा है तथेति। तथेति जानते हैं, तथा धन इति होगा। तथा धन इति गुण संधि है, तथा धन इति। अब इसमें से विकल्प देख लें, ब वाला विकल्प इसमें राइट है, ब वाला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिखा है मध्वरी। मध्वरी का सही संधि विच्छेद है, संधि विच्छेद इसका मधुधन अरि होगा, मधुधन अरि। स वाला विकल्प इसमें राइट होगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है हरि सेते का सही संधि विच्छेद होगा, हरिस धन सेते। ये द वाला विकल्प इसमें राइट होगा। आगे दिया है विभक्ति और वचन बताना है। देखिए लिखा है राजानम। राजानम शब्द में विभक्ति और वचन, जब इसका विभक्ति और वचन देखेंगे तो जो राजानम है ये द्वितीय एक वचन होता है, यानी द्वितीय भी एक वचन, यानी इसमें से जो विकल्प हो वो स विकल्प राइट होगा। फिर देखिए सेकंड लिखा है सरित्सु। सरित्सु शब्द में विभक्ति और वचन बताना था। तो सरित्सु जानते ही ये सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है। रामेशु सरित्सु सप्तमी बहुवचन, यानी इसमें ब वाला विकल्प राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर शब्द समूहों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। यहाँ पे देखिए अंश और अंश लिखा है। अंश माने होता है कंधा और अंश माने होता है भाग या हिस्सा, यानी इसमें जो सही होगा स वाला सही है। दूसरा देखिए दिया है बात और वात। ठीक, तो बात माने जो बातें हम लोग करते हैं, और वात का मतलब होता है कि हवा, यानी कि हवा, यानी अ विकल्प इसमें राइट होगा। दूसरा देखिए लिखा है कि शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। एक शब्द के दो अर्थ, जैसे पतंग दिया है तो पतंग माने नौका भी होता है, सूर्य भी होता है, पक्षी भी होता है। पतंग का मतलब नाग, नाग का मतलब हाथी भी होता है, इसका अर्थ बादल भी होता है, पर्वत भी। वर दिया है, वर, वर का मतलब दूल्हा होता है या श्रेष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखना है जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग अजात शत्रु। ब विकल्प राइट है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया, आसान सा। जो बहुत कुछ जानता हो, तो सर्वज्ञ, बहुत कुछ जानने का मतलब सर्वज्ञ होगा, ब विकल्प राइट है। घ वाला देखे दिया है, दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ होती है, उसको शुद्ध करना होता है। मैं भोजन कर लिया हूँ लिख रहा है, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा मैं भोजन कर चुका हूँ। दूसरा दिया है कि क्या मेरा तौलिया सूख गया, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा क्या मेरा तौलिया सूख गई। इस तरह से तौलिया के शब्द के साथ हम लोग गई लगाएंगे। और अगला लिखा है मैं कलम के साथ लिखता हूँ, तो इसका आप सही आंसर लिखेंगे मैं कलम के द्वारा लिखता हूँ। अगला है मेरा बड़ा भाई आ रहा है, इसका जो सही शुद्ध रूप होगा मेरे बड़े भाई आ रहे हैं।
वहाँ पर रिस्पेक्टिवली उनका प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर रौद्र रस अथवा भयानक रस का स्थायी भाव लिखना था उदाहरण सहित। ख का दिया है संदेह अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण लिखना है। ग का दिया है चौपाई छंद अथवा कुंडलिया का लक्षण लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कोई पत्र लेखन आया है संक्रामक बीमारी पर, अथवा दिया है ऋण प्राप्ति के लिए बैंक प्रबंधक को पत्र लेखन लिखिए। 14वां क्वेश्चन दिया है निबंध, यहाँ पर आपको लिखने हैं, 9 नंबर का दिया गया था। बहुत ही आसान सा निबंध दिया गया, पर्यावरण प्रदूषण, आज़ादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति, आतंकवाद और पर्यावरण संरक्षण का आवश्यकता और महत्व। सो थैंक्स।